गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो बेटा हम चैप्टर स्टार्ट किया था हमने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमने क्या क्या किया था, याद है आपको? उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन और क्या किया था, वाटर की स्ट्रक्चर की थी। लास्ट टॉपिक में हमने जो लास्ट वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें हमने वाटर की स्ट्रक्चर की थी। आज हम करने जा रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, यानी कि वाटर कितने तरह का होता है। हम वाटर कर रहे हैं तो वाटर में हमें पता होना चाहिए कि वाटर कितने टाइप्स का होता है। आपको कि मैम ने ये क्या क्वेश्चन किया कि वाटर कितने टाइप्स का होता है, वाटर तो एक ही होता है। पर बेटा जो वाटर होता है वो इट कैन बी हार्ड वाटर एंड इट कैन बी सॉफ्ट वाटर। अभी वाटर हार्ड और सॉफ्ट कैसे होते हैं, है ना? आप यही सोचोगे ना, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होते हैं हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड वाटर एक ऐसा मतलब होगा तो वो पानी ही, पर वो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करेगा। मतलब जब आप सोप को लगाते हैं अपने हैंड्स पे तो वो क्या होता है, आपकी झाग बन जाती है। पर जो हार्ड वाटर होगा वो इजीली झाग नहीं बनाएगा, मतलब लेदर फॉर्म नहीं करेगा। और सॉफ्ट वाटर क्या होगा, वो इजीली लेदर फॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं हार्ड वाटर की क्या डेफिनेशन है। हार्ड वाटर इज द टाइप ऑफ वाटर which do not form leather with soap। ठीक है, ये है हमारा हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर which forms leather with soap। ठीक है, जो सोप के साथ लेदर बनाएगा वो सॉफ्ट वाटर और जो नहीं बनाएगा वो हार्ड वाटर। आप सबके घरों में जो पानी आता है हमारे कुरुक्षेत्र में वो क्या है, वो है हमारा सॉफ्ट वाटर, वो हार्ड वाटर नहीं है। हार्ड वाटर कहाँ पाया जाता है, पहाड़ों में। जब आप हिली एरियाज में जाते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है कि आप साबुन घिसते रहते हैं, हाथों पे घिसते रहते हैं और अच्छे से आपको हैंड्स क्लीन नहीं होते, मतलब झाग नहीं बनती। उल्टा क्या होता है, आपके हाथों में कुछ कुछ चिपकता रहता है। वो क्या चिपकता है, आज हम वो बात करेंगे कि वो हमारे हाथों पे जो चिपकता है वो क्या चीज़ होती है। वो स्कम होता है। क्या होता है, स्कम। जो हार्ड वाटर में हार्डनेस होती है, अब कहोगे हार्डनेस क्या होती है बेटा, हार्ड वाटर हार्ड किस लिए है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसीलिए किस वजह से वो हार्ड है, मतलब क्या कारण है, वो सब आज हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आगे करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की हार्डनेस होती है वो कितने तरह की होती है, वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, वाटर की हार्डनेस दो तरह की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, अगर हमारे घर में थोड़ा सा भी हार्ड वाटर आता है तो वो टेम्परेरी हार्डनेस होगी उसके अंदर, परमानेंट हार्डनेस नहीं होगी। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, टेम्परेरी हार्डनेस बता रही हूँ, टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन वाटर। अब ये बाइकार्बोनेट्स किसके होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला क्या होगा CaHCO3 ट्वाइस, और मैग्नीशियम का MgHCO3 ट्वाइस। इनकी वजह से पानी में जो हार्डनेस पाई जाती है, अगर पानी के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है तो हमारे पानी में कौन सी हार्डनेस होगी, टेम्परेरी हार्डनेस होगी। और अगर हमारे पानी में परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4। ठीक है, अगर ये चार पानी में प्रेजेंट है तो क्या होगी? परमानेंट हार्डनेस होगी। क्या होगी? परमानेंट हार्डनेस। अब ये टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस का डिफरेंस क्या रहता है? जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको हम घर में पानी को बॉयल करके भी दूर कर सकते हैं, पर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम पानी में बॉयल करके दूर नहीं कर सकते। ठीक है, अब कैसे होगा? अगर हम कहें टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के क्या तरीके हैं, अब हम बात करेंगे, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के क्या क्या मेथड्स हैं। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि जो सोप होती है वो हार्डनेस वाले पानी के साथ मिलके क्या करती है, जिसकी वजह से पानी में लेदर नहीं फॉर्म होता, झाग नहीं बनती, बल्कि कुछ स्कम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्कम बन जाता है। सोप का क्या स्ट्रक्चर होता है? 10th क्लास में आपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स टॉपिक किया था, उसके अंदर आपने सोप का स्ट्रक्चर भी किया था। सोप का फार्मूला क्या होता है? सोप की डेफिनेशन होती है सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम salts ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं हम 10th क्लास में, लॉन्ग चेन, यहाँ पे फैटी एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। आई थिंक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी हमने 10th में। तो ये हमारा सोप का स्ट्रक्चर है। जब ये सोप हमारी मिलेगी हार्डनेस वाले पानी के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जब ये सोप हमारी मिलेगी CaCl2 के साथ तो क्या हो जाएगा बेटा? हम देख सकते हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ट्वाइस Ca प्लस NaCl, ये बन जाएगा। ये जो बना है ना आपका, ये क्या है? स्कम। क्या है? स्कम। जब आप पानी से हाथ धोगे हार्डनेस वाले पानी से, तो जो आपके हाथ पे जमेगा ना, जो झाग नहीं बनने देगा, वो ये होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। आप इसको सोडियम स्टीयरेट की स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं, C17H35COONA। ठीक है, प्लस CaCl2, यहाँ पे CaCl2 भी ले सकते हैं, MgCl2 भी ले सकते हैं, किसी के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। द आंसर विल बी सेम। ठीक है, C17H35COO, इसका ट्वाइस Ca प्लस NaCl। ठीक है, ये जो है दिस इज स्कम। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड स्कम। अब ये जो स्कम बनता है कैल्शियम स्टीयरेट है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स। नाम क्या है इसका? कैल्शियम स्टीयरेट कर्डी, दही की तरह वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है why soap does not form lather with hard water, तो आप ये रिएक्शन देके एक्सप्लेन करेंगे कि it will form curdy white precipitate in the presence of hard water। ठीक है, और आप बताएंगे वो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स का नाम क्या है? कैल्शियम स्टीयरेट, एंड यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर आल्सो। क्लियर बच्चे? तो ये आपका है सारा जो कि हार्डनेस मतलब कितने तरह की होती है और क्या क्या होती है। अब करेंगे मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। क्लियर? तो सबसे पहला मेथड क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। स्टार्ट करते हैं। मेथड्स फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। सबसे पहला है बाय बॉइलिंग। क्या है बेटा? बाय बॉइलिंग। मैंने टेम्परेरी हार्डनेस वाले पानी को बॉयल किया। क्लियर? तो उस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट था? उस पानी के अंदर प्रेजेंट था कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उस पानी के अंदर ये दो चीजें प्रेजेंट थी, मैंने उसको बॉयल किया। ये मैंने किसका साइन लगाया है? हीटिंग का साइन लगाया है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा CaCO3 प्लस वाटर
प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इधर देखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस वाले पानी में आपने पानी को बॉयल किया है कभी घर में? नहीं किया तो करके देखेंगे। आपका जो बीकर होगा, जो कंटेनर होगा, उसके चारों तरफ कुछ सफेद सफेद थोड़ा थोड़ा सा तो जरूर आएगा। वो क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट होंगे। ये जो एरो मैंने लगाया है इसका मतलब है प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, प्रेसिपिटेट्स व्हाइट कलर के। वो प्रेसिपिटेट होंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के, व्हाइट कलर के। क्लियर? और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो गैस बनके एनवायरनमेंट में चली जाएगी। जब आप इनको छान लोगे तो नीचे आपके पास प्योर वाटर आ जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो पानी के अंदर प्रेजेंट है वो चल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का। सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय क्लार्क्स प्रोसेस। क्या मेथड है? बाय क्लार्क्स प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्लार्क प्रोसेस में क्या करते हैं? क्लार्क प्रोसेस में हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं। अब हमारे पानी में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीजें प्रेजेंट है। अब अगर इसके अंदर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बनेगा, देखो, CaCO3 प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट। और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो क्या बनेगा? CaCO3 के प्रेसिपिटेट प्लस MgCO3 के प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। हमारे पास अगर ओनली कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे व्हाइट कलर के। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। ये थे मेथड्स रिमूव करने के टेम्परेरी हार्डनेस को। नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट चलते हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को बेटा कैसे रिमूव करेंगे? देखो, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे लाइम सोडा प्रोसेस। नाम से क्लियर है, लाइम और सोडा। ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने किया, ये तो हमने कर लिया है कि बाइकार्बोनेट अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो लाइम से रिमूव हो जाती है। अभी हम करके आते हैं क्लार्क प्रोसेस में। अब उसके बाद है हमारे पास, अगर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस के हैं तो हम उसके अंदर क्या डाल देंगे? हम उसके अंदर सोडा डाल देंगे Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जब उसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। उसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। तो हमारी हार्डनेस रिमूव हो जाती है और ये सेटल डाउन हो जाते हैं ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट और वाटर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं उनमें से हम एक प्रोसेस करेंगे, परम्यूटेट प्रोसेस। ठीक है, उसके अंदर हम क्या बताते हैं? उसके अंदर एक एपरेटस लिया जाता है जिसके अंदर अलग अलग लेयर्स बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ग्रेवल की लेयर होगी, सैंड की होगी, जियोलाइट का बेड हो गया, इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर्स लगाई जाती हैं। जब उन सब लेयर्स में से पानी छनता है, ठीक है, नीचे से पानी आया, पानी जब छना ऊपर भरता गया तो जब ऊपर जाता गया तो वो छन छन के ऊपर क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, तो वो कैसे होगा इधर देखेंगे। हमने इस तरह का एक कंटेनर ले लिया जिसके यहाँ पे एक टैप लगी हुई है जिसमें से बेस निकलेगा और एक टैप यहाँ पे है जिसमें से हमारा सॉफ्ट वाटर निकलेगा। ठीक है, हमने यहाँ से हार्ड वाटर की पाइप सीधा नीचे करवा दी। क्लियर? यहाँ पे नीचे हमारे पास हार्ड वाटर इकट्ठा हो रहा है। अब ये हार्ड वाटर जब भरना शुरू हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, मूवमेंट इसकी होगी ऊपर को। यहाँ पे ये हमारा ग्रेवल का एक लेयर रहता है, उसके बाद सैंड की लेयर रहती है, ये हमारा जियोलाइट का बेड रहता है। दिस इज बेड ऑफ जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट क्या होते हैं? जियोलाइट होते हैं सोडियम जियोलाइट, जैसे Na2Z। तो ये Z मैंने जियोलाइट है। Z क्या है? यहाँ पे Na2Al2Si2
सल्फेट, ये सारे अब इस जियोलाइट बेड में से पास होंगे। जब जियोलाइट बेड में से पास होंगे तो एक रिएक्शन होगी, मैं आपको भी बताती हूँ। वो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, सॉफ्ट वाटर, जो कि यहाँ से निकल जाता है। अब वो रिएक्शन देखेंगे क्या है। हमने जब Na2Z को पास किया, ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वाले पानी में से, हार्ड वाटर वाले वाटर में से, तो क्या हुआ, हमारे पास CaZ बन गया और MgZ बन गया। वो यही रहा, CaZ और MgZ यही रहा, और जो हमारा वाटर है ऊपर चला गया प्लस NaCl बना, ठीक है। और जो हमारा वाटर है NaCl के साथ निकल गया, NaCl को तो हम निकाल ही सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर आ गया, मतलब हार्ड से सॉफ्ट वाटर बन गया। अब मेरी बात सुनो, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा Na2Z, सारा का सारा Na2Z किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaZ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, वन टाइम कम्स। तो हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद जब ये बेड खराब होने लग गया तो हमने जो इसमें CaZ और MgZ बना था ना, उसके अंदर क्या पास किया, यहाँ से सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, नमक वाला पानी पास किया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। जब मैंने उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन पास किया, आई विल गेट CaCl2 प्लस Na2Z, और यहाँ पे क्या बन गया, MgCl2 प्लस Na2Z। मेरे पास रिकवरी हो गई, किसकी होगी, Na2Z की। मेरे पास दोबारा Na2Z बन गया। अब मैं फिर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट इजीली कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए अभी हमारा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया। हमने सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट किया, हमने ये किया कि हार्डनेस कितने तरह की होती है और क्यों होती है, हमने ये किया कि टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और हमने परमानेंट हार्डनेस को 2 तरीक़ों से रिमूव करना सीखा आज। आप इन सब के बेटा घर पे नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।